हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएचयू वाले। आज की वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी के सेकंड टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस किया था। आज ये फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो आप सीयूटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैनल बीएचयू वाले पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बीएचयू के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया 2015 से लेकर 2018 तक। तो वो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके पहले और हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के भी सारे लेक्चर ले चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, ये नेक्स्ट सीरीज़ हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की है, जिसमें कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा सेकंड वीडियो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं क्या। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे हमको पता चलता है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये है हमारा तो सबसे पहले है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो लगभग 6317 किलोमीटर है। इसलिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी उसके बारे में पता लगाना लगभग डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि अगर हम डीप ड्रिलिंग भी करते हैं तो एक सर्टेन लेवल के बाद ड्रिलिंग नहीं हो सकती है। ठीक, और ओशंस में भी सबसे ज़्यादा जो मेरिना ट्रेंच है उसका डीप है 11,000, मतलब 11,088 मीटर, लगभग 12 किलोमीटर के लगभग है। जो मेरिना ट्रेंच की जो डीपनेस है वहाँ से भी हमको मतलब उसके नीचे और गहरा नहीं जा सकते हैं। इसी तरह अर्थ की सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा डीपली हम ड्रिलिंग करके नहीं जा सकते, नहीं पता लगा सकते कि क्या है। ठीक, क्योंकि पहली बात तो जो अर्थ का सरफेस है मतलब वो अंदर जो स्ट्रक्चर है, अभी हम बताएंगे कि कैसे उसके बारे में पता चलता है। ठीक, जियोलॉजिस्ट हैव बीन इन सच अ सिचुएशन जियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेस। और इस तरह से जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की मतलब के बारे में पता चलता है कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस की वजह से। जैसे डायरेक्ट एविडेंस में जैसे कि हो गया, डायरेक्ट एविडेंस में जैसे हमारा हो गया माइनिंग या डीप ड्रिलिंग। ठीक, माइनिंग कर रहे हैं हम तो जैसे उसमें कोयला और ये गोल्ड माइंस, कोयला मतलब तो इस तरह कोल माइंस, इस तरह से हमको डायरेक्ट पता चलता है कि मतलब कैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ के अंदर। ठीक, और वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे भी हमको पता चलता है कि क्या 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 चीज़ें अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि हॉट हॉट मॉल्टन मटेरियल लावा के फॉर्म में जो इरप्ट होता है वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ अलग अलग चीज़ें जैसे कि एसेस और अलग अलग एलिमेंट्स इरप्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्सेज में जैसे कि अर्थक्वेक वेव्स जो है उनसे पता चलता है कि क्या मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आगे वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में साउथ अफ्रीका 3 to 4 किलोमीटर डीप गोल्ड माइन, जो साउथ अफ्रीका की 3 से 4 किलोमीटर तक की डीप गोल्ड माइंस है वो हमको बताती है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। 12 किलोमीटर डीप ड्रिल इन द कोला रीजन इन द आर्कटिक, और जो 12 किलोमीटर डीप ड्रिल है कोला रीजन में आर्कटिक में, उससे भी पता चलता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ओशन लावा फ्रॉम वॉल्केनो, वॉल्केनो से जो ओशनिक लावा इरप्ट होते हैं उससे पता चलता है कि कैसे कैसे एलिमेंट्स हमारे अर्थ के अंदर पाए जा रहे हैं। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स है वो डेंसिटी। अर्थ एवरेज डेंसिटी इज 5.5। जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, 5.5। द डेंसिटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज लेस देन 3। और जो रॉक की जो अर्थ सरफेस पे जो रॉक मिलते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो 3 है। ठीक, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ शुड बी मच मोर देन 3। मतलब कि जो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ शुड बी मच मोर देन 3। मतलब कि जो अर्थ के जो इंटरनल मतलब कोर की जो रॉक्स हो, मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो रॉक्स पाई जाती होंगी उसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा है। उसका जो मतलब अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डेंस है। इस वजह से जो अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है इस वजह से 5.5 आती है, क्योंकि अगर जो सरफेस पे जो रॉक्स पाई जाती है उनकी डेंसिटी 3 है और एवरेज डेंसिटी 5.5 है, तो उसका मतलब यही है ना कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की डेंसिटी और ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है प्रेशर। द अपर रॉक्स ऑन द अर्थ एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक्स बिलो। जो अर्थ के जो अपर रॉक्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं बिलो वाली रॉक्स पे, विच इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी, जहाँ जो इसकी जो डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक, बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स दैट एवरी रॉक हैज सच अ लिमिट, सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ हैवियर एंड मोर डेंस मटेरियल।
ऑन द एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक्स बिलो, जो ये अपर रॉक्स होती हैं वो नीचे वाली रॉक पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इस वजह से जो नीचे वाली मतलब जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रूव किया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा कि जो हर एक रॉक होती है उसकी कुछ लिमिट होती है, इस वजह से जो अर्थ का जो इनर पार्ट है वो खुद से ही मतलब हैवियर और डेंस मटेरियल से बना हुआ है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है। Next है temperature. Normally, due to the dissolution of radioactive material, the temperature increases at a rate of 1 degree Celsius at a depth of 32 मीटर। ये कह रहा है कि जो नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से डिसोल्यूशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस के रेट से इंक्रीज करता है, तो 32 मीटर में, मतलब कि अगर हम 32 मीटर डीप जाएंगे तो टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक। और हाई टेम्परेचर की वजह से जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का वो मॉल्टन स्टेट में है, बट इट इज़ नॉट सो। मतलब ये इनका कहना है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिजोल्यूशन की वजह से हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का वो डिजॉल्व मतलब मॉल्टन स्टेट में पिघला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सिस्मिक वेव्स की स्टडी से पता चलता है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव दैट द इनर कोर नोन एज द कोर इज सॉलिड रिगार्डलेस ऑफ अर्थ थर्मल स्टेट। और ये सिस्मिक वेव की स्टडी से पता चलता है कि जो अर्थ का जो कोर पार्ट है वो सॉलिड है, ठीक। मतलब मतलब थर्मल स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो मोल्टन स्टेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर साइड से प्रेशर लग रहा है, इस वजह से जो अर्थ का जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। देन मीटेराइट्स के कैसे पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स लाइक अर्थ ईटीसी, मतलब अर्थ जैसे प्लैनेट्स के अलावा जो मेटेराइट्स हैं वो भी सोलर सिस्टम में आते हैं, ठीक। इट इज़ बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट दीज मेटेराइट्स सेपरेटेड एंड स्प्रेड इन द सोलर सिस्टम। और ऐसा माना जाता है कि फॉर्मेशन के टाइम के दौरान जो ये मेटेराइट्स थे ये बिखर गए और सोलर सिस्टम में स्प्रेड हो गए, और इस तरह से जब ये मेटेराइट्स अर्थ की सरफेस पे आके टकराते हैं तो उनकी स्टडी की जाती है। और मतलब जैसे मेटेराइट तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल के होते हैं, तो पहली बात कि मेटेराइट अगर बहुत बड़ा मेटेराइट है अगर वो अर्थ के सरफेस से टकरा रहा है तो ये अर्थ को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इफेक्ट करता है। लेकिन अगर छोटा मेटेराइट है और कुछ कुछ जैसे ये जगह पे आके ये जब टकराता है तो मेटेराइट लेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो वहाँ पे से इसकी स्टडी की जाती है, और फिर इसके पार्टिकल मतलब जब ये घुसता है एटमॉस्फेयर में तो इसको फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाता है और उसके पार्टिकल इधर उधर छोटे छोटे पार्ट में गिरते हैं। तो साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि मतलब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। तो ये सब इनडायरेक्ट एविडेंसेस में आता है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी वही इनडायरेक्ट वे मतलब अर्थक्वेक के वेव्स के बेसिस पे। सिस्मोलॉजी हैज़ बीन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। सिस्मोलॉजी को अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है। अंडर दिस सिस्मिक वेव्स आर मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, और इसके अंदर जो सिस्मिक वेव्स हैं वो सिस्मोग्राफ से मेजर्ड की जाती हैं। दिस प्लेस इनसाइड द प्लेस इनसाइड द अर्थ वर अर्थक्वेक्स अकर इज कॉल्ड द अर्थक्वेक फोकस। और जो प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक आता है मतलब अर्थ सरफेस के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसको हम फोकस कहते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये कोर, मेंटल, और फिर ये मतलब क्रस्ट है, ठीक। तो अगर अर्थक्वेक का ओरिजिन यहाँ पे है तो ये जो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है अर्थ की अर्थ के नीचे उसको हम फोकस बोलेंगे, और यही सेम पॉइंट जब हमारा अर्थ की सरफेस पे आता है तो उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं, ठीक। तो अर्थ का जहाँ से ओरिजिन होता है उसको हम अर्थक्वेक का जहाँ से ओरिजिन होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, और जिस पॉइंट अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे पहले आके टकराता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि द प्लेस इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स अकर इज कॉल्ड द अर्थक्वेक फोकस। वही कह रहा है कि जिस जगह पे अर्थ के अंदर जो मतलब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम फोकस बोलते हैं, और इसके जस्ट अबव पार्ट पे in the part just above the surface where seismic waves are first experienced it is called the earthquake epicenter। और जहाँ पे सबसे पहले एक earthquake experience होता है उसको हम earthquake अरे सॉरी एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक। और जो इसमें जो earthquake से जो waves जनरेट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स में पी वेव्स और एस वेव, जिसमें कि जो पी वेव्स हैं वो प्राइमरी वेव्स है, और एस वेव जो है सरफेस वेव्स है, ठीक। एस वेव जो है सेकेंडरी वेव्स है। मतलब सबसे पहले अर्थक्वेक दो टाइप में, मतलब अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है, ठीक। एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है, और ये बॉडी वेव प्राइमरी वेव्स और दूसरा सेकेंडरी वेव्स।
ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर नेक्स्ट है हमारा सरफेस वेव। सरफेस वेव में जो एल वेव, इसको हम लव वेव्स भी बोलते हैं। ठीक, लव वेव्स क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उसको डिस्कवर किए थे, उनका नाम कुछ मतलब ऐसे लव करके था, इस वजह से इसको लव लव वेव्स बोलते हैं। ओके, देखो, जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में कम खतरनाक होती है, क्योंकि जो प्राइमरी वेव्स का जो मूवमेंट होता है वो बस ऐसे मतलब कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे ऐसे मूव करता है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं उनका मतलब वो ऐसे मूव करती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ज़्यादा डैमेज डैमेज वाली होती है। ठीक, पढ़ते हैं इनके बारे में क्या होता है। प्राइमरी वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक अ साउंड वेव। जो प्राइमरी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड वेव की तरह। प्राइमरी वेव हैव द हाईएस्ट प्रोपोगेशन वेलोसिटी। प्राइमरी वेव को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोगेशन वेलोसिटी होती है, और प्राइमरी वेव ही सबसे पहले अर्थ सरफेस को हिट करती है। ठीक, इसलिए इसको प्राइमरी वेव करते हैं। ठीक, it starts from the earthquake center within the earth and reaches all types of solid, liquid and gaseous region of the earth. जो प्राइमरी वेव्स होती है ये सबसे पहले अर्थक्वेक के सेंटर से स्टार्ट होती हैं और अर्थ के हर एक पार्ट में पहुंच जाती है, जैसे कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस रीजन में भी। ठीक, और ये किसी भी जैसे कि एस वेव या एल वेव से पहले ये अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती है। इट जनरेट कंप्रेशन इन द रॉक, और ये रॉक में कंप्रेशन जनरेट करती है। ठीक, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्लोज क्लोज है। ठीक, उसके कंप्रेशन, उसके बाद ये रेयर फैक्शन है। ठीक, फिर यहाँ पे कंप्रेस, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन करती है, फिर ऐसे ऐसे ये मतलब ऐसे मूव करती है, कंप्रेस कर करके मूव करती है। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेव इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो राइट एंगल के पे होंगे डायरेक्शन अर्थ, जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेव इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब वेव की डायरेक्शन के राइट एंगल पे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। द प्रोपोगेशन वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज रिलेटिवली लोअर। ये जो एस वेव की जो प्रोपोगेशन वेलोसिटी है ये प्राइमरी वेव से कम होती है। एस वेव कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड एंड सॉलिड मीडियम। ठीक, दिस वेव्स डिसिपेट इन द लिक्विड पार्ट एंड अराइव अ लिटिल लेटर देन पी वेव। और जो सेकेंडरी वेव्स है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर पाती है, और लिक्विड मीडियम में ये डिसअपियर हो जाती है, और ये सरफेस पे पी वेव के से थोड़ा सा लेट अराइव करती है, क्योंकि पी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो जैसे कि ये राइट एंगल पे, जैसे कि इधर मूव, ये इधर इसका वेव का डायरेक्शन इधर है तो इसके वो पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होती है, ऐसे मूवमेंट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारी एल वेव्स। एल वेव्स ये जो है सरफेस वेव्स हैं विच आर पॉपुलरली नोन एज एल वेव्स। जो एल वेव्स हैं वो सरफेस वेव्स है, इनको एल वेव्स कहा जाता है, और इनकी जो प्रोपगेशन वेलोसिटी होती है ये पी और एस वेव से काफ़ी कम होती है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एपी सेंटर दिस अर्थक्वेक प्रोग्रेसेस स्लोली एंड रिमेन्स कन्फाइंड टू द सरफेस। ठीक, और जो एल वेव्स होती हैं ये क्या बोलते हैं, सरफेस पे आने के बाद ओरिजिनेट होती हैं और धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करती हैं, और ये सिर्फ सरफेस तक ही कन्फाइंड होती हैं। लेकिन जो एल वेव्स होती हैं ये वाटर से भी पास कर सकती हैं। ठीक, ये पी वेव्स है कि कॉम्प्रेशनल कॉम्प्रेशनल और उसके बाद रेयर फैक्शनल। ठीक, उसके बाद ये जो है ये हमारी एस वेव्स है, और ये सरफेस वेव्स एल वेव्स, मतलब कि ये ऐसे ऐसे मोशन भी करेगी और आगे भी बढ़ते जाएगी। ठीक, ये हमारा शैडो एरिया है अर्थ के अंदर, जैसे कि बताया गया जो पी वेव है वो यहाँ पे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे कि क्रस्ट मेंटल कोर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कोर है हमारा। ठीक, तो ये डेविएट हो रही है पी वेव, ये पी वेव है। ठीक, और फिर ये यहाँ पे जो पी वेव्स है वो हर एक मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। तो पी वेव तो यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से डेविएट होती है, फिर इसका पास चेंज हो जाता है, तो ये पी वेव यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो ये पी वेव का शैडो जोन है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में, सेकेंडरी वेव्स जो है उसका वो यहीं तक रह जाती है, यहीं तक आ पाती है, और ये मतलब ये जो सॉलिड मीडियम है इसको पार नहीं कर पाती है। ठीक, क्योंकि वो बस सॉरी, ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं करती है, सिर्फ सॉलिड मीडियम में फ्लो होती है सेकेंडरी वेव्स। नेक्स्ट है शैडो एरिया। शैडो एरिया क्या होता है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग 3 लेयर्स होते हैं और अर्थ के अंदर
सेडिमेंट्री रॉक्स पहला अपर लेयर जिसको भी कि सियाल बोलते हैं, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अपर लेयर मतलब सियाल, जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल, ठीक। और फिर क्रस्ट मेंटल में सीमा, और उसके बाद कोर में जो है वो नीफे। तो मतलब जो अपर लेयर है उसमें सीआर प्रेजेंट होता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। स्वेस के द्वारा ये बताया गया था, इट हैज़ अ प्री डोमिनेंस ऑफ एसिडिक सबस्टांसेस। और इसमें जो होता है वो एसिडिक सबस्टांस ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ दिस लेयर रेंजेस फ्रॉम 2.7 टू 2.9, और इस लेयर की जो डेंसिटी है वो 2.7 से 2.9 तक होती है। दे कंसिडर इट्स एवरेज डेप्थ टू बी 50 टू 300 किलोमीटर, और जो सियाल का जो अपर लेयर का जो डेप्थ होता है वो 50 से 300 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट लेयर जिसको कि सीमा बोलते हैं। सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं सेकंड लेयर में। इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 2.9 टू 4.7, और इसकी जो डेप्थ है वो 1000 से 2900 किलोमीटर तक सीमा लेयर की जो डेप्थ होती है। नेक्स्ट लास्ट लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर है, जिसको कि निफे बोलते हैं। निफे मतलब निकल, और फेरियम फेरियम मतलब होता है आयरन, और इसकी एवरेज डेंसिटी जो है 12 है, ठीक। On the basis of seismic waves, the internal structure of the earth is divided into following three layers। और इस तरह से सिस्मिक वेव्स के बेसिस पे जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और देन कोर। क्रस्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो 0 से 100 किलोमीटर थिक है, ठीक। और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद जो क्रस्ट के जस्ट नीचे एक मतलब मेंटल के अपर पार्ट में, जब क्रस्ट के बाद जब यहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है, तो मेंटल के अपर पार्ट में जो मेंटल के अपर पार्ट में एक लिक्विड लिक्विड लाइक प्रेजेंट होता है, जिसको हम एस्टोनोस्फियर कहते हैं, मतलब ये मॉल्टेन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद फिर ये सॉलिड मेंटल होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा ये कोर आता है। कोर का भी अपर पार्ट लिक्विड होता है और इनर पार्ट जो है वो सॉलिड होता है। और लिथोस्फियर जो कि सबसे ऊपरली लेयर है हमारा, लिथोस्फियर में हम क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को कंसिडर करते हैं लिथोस्फियर में, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस भी किए थे कि अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं, जैसे कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में फाइंड मिलती है, ठीक। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर के, और लेमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर और इनर कोर, इसको हम CM रेगुलर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। CM रेगुलर। तो CM में कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी, M फॉर मोहो डिसकंटिन्यूटी, R फॉर रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, और G फॉर गुटेनबर्ग, और L फॉर लेमैन डिसकंटिन्यूटी। इसको हम लोग वन शॉट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, उधर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। सबसे पहले क्रस्ट है हमारा। क्रस्ट की जो डेप्थ होती है वो 5 से 30 किलोमीटर तक की होती है, और जो एवरेज थिकनेस है क्रस्ट की वो कॉन्टिनेंट के अंदर जो है अप टू 30 किलोमीटर है। और सेम टाइम जो क्रस्ट की जो थिकनेस है ओशंस के अंदर वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स है। तो जो क्रस्ट हमारा है उसकी डेप्थ 5 से 30 किलोमीटर तक है, ठीक। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर तक है, और लेकिन ओशन क्रस्ट की जो डेप्थ है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द हिमालयन रेंज इज अबाउट 670 किलोमीटर, और जो क्रस्ट की थिकनेस जो है हिमालयन रेंज के अंदर है वो 70 किलोमीटर तक है, ठीक। अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स सच एज फेल्डस्पार, और जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो ज़्यादातर फेल्डस्पार नाम के मिनरल से बना हुआ है। एंड एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इट्स और अर्थ के क्रस्ट में जैसे फेल्डस्पार ज़्यादातर फेल्डस्पार नाम के मिनरल से बना है, और ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, और इसकी एवरेज डेंसिटी जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। On the basis of difference and density of seismic waves, the earth crust is further divided into two parts, upper crust and lower crust। और difference और density के basis पे से मतलब seismic waves के difference और density के basis पे जो अर्थ का crust है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, upper crust और lower crust।
ठीक। डेंसिटी वेरिएशन बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट इज नोन एज द कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, और अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डेंसिटी वेरिएशन होता है उसको हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अल्कलाइन रॉक्स, और जो अर्थ का जो लोअर लेयर है वो अर्थ क्रस्ट का जो लोअर लेयर है वो अल्कलाइन रॉक से बना हुआ है। द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज इंक्लूडेड अंडर द लिथोस्फीयर, और जो क्रस्ट का जो अपर लेयर है और अपर मेंटल है ये लिथोस्फीयर के अंदर आता है। मतलब जो क्रस्ट का जो अपर लेयर है और मेंटल का जो अपर लेयर है वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है मेंटल। मेंटल इज अ लेयर, जो मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे फाउंड मिलती है, इज नोन एज अ प्रवर और मेंटल, मतलब हिंदी में इसको प्रवार या फिर मेंटल बोलते हैं। ठीक। इट एक्सटेंड्स टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो क्रस्ट था हमारा ये 5 से 30 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा था डेप्थ में, लेकिन जो मेंटल है ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द मोहर डिस्कंटिन्यूटी, और मोहर डिस्कंटिन्यूटी से द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर, और मेंटल के अपर पार्ट को हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। द मेंटल comprises 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67.8% ऑफ इट्स मास। जो मेंटल है वो अर्थ का 83.5% वॉल्यूम कंप्राइज करता है और 67.8% इसका मास। और द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल रेंजेस फ्रॉम 3.5 टू 5.5। जो मेंटल की जो एवरेज डेंसिटी है वो 3.5 से 5.5 है। मेंटल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शनल वेव्स, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, और लोअर मेंटल जो है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और जो अपर मेंटल लेयर और लोअर मेंटल लेयर को जो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है वो है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है द कोर। द कोर जो है, कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर जो है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो सबसे सबसे अर्थ के एकदम सेंटर में है। ठीक। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द बेरिस्फियर, और इसको हम बेरिस्फियर भी बोलते हैं। इसकी जो डेप्थ है वो 2900 से किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। और जो कोर है ये अर्थ का सिर्फ 16% वॉल्यूम और 32% मास रखता है अपने पास। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो अर्थ का वॉल्यूम और मास है वो मेंटल के अंदर सब कंस्टिट्यूटेड है। उसके बाद कोर, और उसके बाद फिर अर्थ सरफेस पे। और जो कोर की जो डेंसिटी होती है ये 5 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। ठीक। और लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में जो जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। On the basis of the speed of P wave, core is divided into two subpart, outer core and inner core. P wave के स्पीड के बेसिस पे कोर को जो है दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। द डेंसिटी वेरिएशन बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर इज विजिबल, विच इज़ नोन एज लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। और कोर मतलब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डेंसिटी वेरिएशन है वो विजिबल है, जिसको हम लेमैन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। देन दिस पार्ट द एस वेव्स डिसिपेट, और इस पार्ट में जो है अर्थ में जो सेकेंडरी वेव्स है वो नहीं आती हैं। फ्रॉम दिस इस तरह से ये कंक्लूड किया जाता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर सॉलिड है। जैसे कि जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती है, तो आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन इनर कोर सॉलिड सॉलिड स्टेट में होता है। स्टिल इनर कोर में भी मतलब वो जो सेकेंडरी वेव्स है वो लिक्विड मीडियम से पास ही नहीं कर सकती। इस वजह से लिक्विड स्टेट में इनर को मतलब लिक्विड स्टेट में पास नहीं करती है। ठीक। और जो आउटर कोर का जो एक्सटेंशन है वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। द एस वेव डिसअपियर इन दिस पार्ट, फ्रॉम दिस इट इज़ कंक्लूडेड दैट आउटर कोर पार्ट इज इन लिक्विड स्टेट। एस वेव्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर जो है 5100 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और इनर कोर की जो डेंसिटी है वो 13.6 है, और ये पार्ट जो है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और जो प्राइमरी वेव्स की स्पीड होती है इसमें 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड से मतलब ट्रैवल करती हैं इनर कोर में, मतलब स्पीड बढ़ जाती है सॉलिड मीडियम की होने की वजह से। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार कि जो क्रस्ट का जो एक्सटेंशन है वो 0 से 100 किलोमीटर तक, मतलब 0 से
30 किलोमीटर तक नॉर्मली है, लेकिन हिमालयाज़ में जो 17 किलोमीटर तक का क्रस्ट दिखता है। फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर तक की रेंज में हमारा जो मेंटल है। उसके बाद जो ये है आउटर कोर जो है ये 5100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद इनर कोर 6378 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ये हमारा है ये ये कोर है, ठीक। तो जो एस वेव्स है वो यहीं तक आती है। उसके बाद ये आउटर कोर जो है लिक्विड है, इसलिए एस वेव्स यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं। एस वेव का शैडो जोन पूरा इतना होता है। पी वेव का तो शैडो जोन इतना ही है, क्योंकि ये कोर से पास करके डेविएट होके यहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन एस वेव्स यहाँ आउटर कोर के लिक्विड होने की वजह से यहाँ पे ट्रैवल नहीं करती, इसलिए एस वेव्स का 105 डिग्री से लेके पूरा मतलब इधर तक होता है, ठीक। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।